नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। आज का जो टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये काफी कॉमन सवाल है, लेकिन इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता। और वो सवाल है, घर बनवाने के लिए क्या सही है, रेड ब्रिक या सीमेंट ब्लॉक। अब इसका सेटिस्फाइड आंसर क्यों नहीं मिलता? देखिए, अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में विजिट कर रहे हैं जहां पर रेड ब्रिक यूज हुई है, तो वो रेड ब्रिक की सारी खूबियां गिनवाएंगे और सीमेंट ब्लॉक की सारी कमियां। और अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं जहां पर कंक्रीट ब्लॉक यूज हुआ है, तो वो सीमेंट ब्लॉक की सारी खूबियां गिनवाएंगे और रेड ब्रिक की सारी कमी। और यही रीजन है हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हमारे लिए क्या बेटर है। तो चलिए देखते हैं दोनों में से आपके लिए क्या है बेहतर। इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूँ। स्ट्रेंथ, डेंसिटी, टॉलरेंस, डाया, कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रैक्टिकल बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम जानेंगे रेड ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक के बारे में, फिर देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और आखिर में दो इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कंक्रीट ब्लॉक सस्ते होते हैं? दूसरा, दोनों में से मैं क्या प्रेफर करता हूँ। तो शुरू करते हैं रेड ब्रिक से। पत्थर के बाद यूज होने वाले सबसे पुराने बिल्डिंग मटेरियल में से एक है रेड ब्रिक, जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। बढ़ती आबादी के साथ रेड ब्रिक की डिमांड भी काफी बढ़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इस गति को रोक ना लगे, इसलिए 20वीं सेंचुरी में आविष्कार हुआ है एएसी ब्लॉक का। अब दोनों को कंपेयर करने से पहले आइए देखते हैं ये बनती कैसे। तो रेड ब्रिक क्ले को ईंट के शेप में मोल्ड करके उसको भट्ठी में गर्म किया जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। सालों से इसी ट्रेडिशनल तरीके से बनती है रेड ब्रिक। और कंक्रीट ब्लॉक बनता है ऐश, लाइम, सीमेंट, एडमिक्सचर, जिप्सम, इन सारी चीजों को मिक्स करके अलग अलग शेप में ढाल के उसको कट किया जाता है। वैसे कंक्रीट ब्लॉक कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट यानी कि एएसी। एक इससे सस्ता ऑप्शन है फ्लाई ऐश ब्लॉक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसी ब्लॉक के बारे में। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच के एडवांटेजेस। सबसे पहले एएसी ब्लॉक। एएसी ब्लॉक लाइट वेट होते हैं। एएसी ब्लॉक में 70 से 80% पोर्शन एयर होता है, जिसकी वजह से ये वजन में काफी हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण इजी टू हैंडल हो जाता है। हाई सिस्मिक जोन यानी कि भूकंपीय क्षेत्र जहाँ होते हैं, वहाँ पर एएसी ब्लॉक ही प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का डेड लोड काफी हद तक कम हो जाता है, पानी की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है, इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब देखते हैं रेड ब्रिक के एडवांटेजेस। रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाने की वजह से काफी इकोनॉमिकल होते हैं। ब्रिक काफी मजबूत और ड्यूरेबल होती है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करने के बाद भी कंप्लीटली रीयूज या रिसाइकल किए जा सकते हैं। एक्सटीरियर में यूज किया जा सकता है। खूबियां तो दोनों की देख ली, चलिए अब कमियां भी देख लेते हैं। देखते हैं डिसएडवांटेजेस। एएसी ब्लॉक में प्लेन सरफेस होने की वजह से कभी कभी प्लास्टर ठीक से बॉन्ड नहीं हो पाता, और अगर प्लास्टर ठीक से बॉन्ड ना हो तो पोरस मटेरियल होने की वजह से इसकी लाइफ काफी कम हो सकती है। इसके ग्रे कलर की वजह से एक्सटीरियर में यूज नहीं किया जा सकता। रॉ मटेरियल के लिए इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब देखते हैं ब्रिक के डिसएडवांटेजेस। यूजुअली सेम साइज में होने की वजह से कंस्ट्रक्शन टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। पानी को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से डैम्पनेस यानी कि नमी रहने के चांसेस होते हैं। वजन में काफी हैवी होती है। जिन इलाकों में पानी की शॉर्टेज हो, वहां पर रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल नहीं है। अब देखते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कंक्रीट ब्लॉक सस्ते होते हैं? तो जवाब है ना। अगर आप प्रोडक्शन या परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कंक्रीट ब्लॉक बिल्कुल भी सस्ते नहीं पड़ते, लेकिन इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसकी वजह से बिल्डिंग के ओवरऑल कॉस्ट में काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वो कैसे? एसी ब्लॉक लाइट वेट होने की वजह से बिल्डिंग में यूज होने वाला स्टील काफी हद तक कम हो जाता है। ब्रिक वजन में भारी होने की वजह से बिल्डिंग में स्टील लोड को बढ़ाना पड़ता है। एसी ब्लॉक साइज में बड़ा होने की वजह से कम जॉइंट्स होते हैं, कम मोर्टार यूज होता है, इसकी वजह से कम समय में ज्यादा काम खींच सकते हैं। तो स्टील, सैंड, सीमेंट और मैन पावर का टाइम, इतनी चीजों में कॉस्ट कम हो सकती है, इसीलिए बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट काफी कम हो जाती है। अब आखिरी सवाल, मैं क्या प्रेफर करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ रेड ब्रिक। देखिए, अगर आप कोई इंडिविजुअल घर बना रहे हैं या छोटा बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे एरिया में बना रहे हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज ना हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप रेड ब्रिक से ही बनाइए। अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है, हाई सिस्मिक जोन है, पानी की शॉर्टेज है, तो आप एएसी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। एएसी ब्लॉक स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही यूज होने चाहिए। एएसी ब्लॉक में मोर्टार और प्लास्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत
है, नहीं तो क्रैक आसानी से डेवलप हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं रेड ब्रिक और ब्लॉक के बारे में आपको आसानी से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव घर बनाने या घर खरीदने के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।